इस लेक्चर में हम जो सेकेंडरी ग्रोथ है जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलती है, मोनोकोट प्लांट में ये देखने को नहीं मिलती है। डाइकोट में ही क्यों मिलती है? क्योंकि डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और मोनोकोट में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। कैम्बियम के थ्रू ही कोई भी प्लांट क्या है सेकेंडरी ग्रोथ को शो कर सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली है क्या? जब जो प्लांट होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है तो वो प्राइमरी ग्रोथ होती है, लेकिन जब कोई प्लांट अपनी विड्थ में ग्रोथ करता है, अपनी ग्रिथ में ग्रोथ करता है, इंक्रीज इन ग्रिथ, वो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये प्लांट के इनिशियल स्टेज में नहीं होती, जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसकी स्टेम में, रूट में ये जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कैम्बियम। कैम्बियम हमें दो तरह की हमारे पास कैम्बियम होती हैं, जैसे कि हमारी वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या होती हैं? जो हमने 3 टाइप पढ़े थे मेरिस्टेम के, जिसमें आया था पहला हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकंड जो था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड जो था हमारा लेटरल मेरिस्टेम। तो जो लेटरल मेरिस्टेम था, जो प्राइमरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम था, जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम भी थे, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी थे, जिसमें से हमारे जो पार्ट था उसी में था हमारे वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम होते हैं ये दो अलग अलग तरह के कैम्बियम हैं। अगर स्टीलर रीजन में ग्रोथ हो रही है, स्टीलर यानी कि स्टील के अंदर, तो वेस्कुलर कैम्बियम का उसमें रोल होता है। और अगर स्टील रीजन के बाहर ग्रोथ हो रही है तो उसमें कॉर्क कैम्बियम का रोल रहता है। तो मतलब, और स्टील क्या होती है? स्टील जो भी हमारे एंडोडर्मिस के नीचे नीचे होती है ना, वो सारी हमारी स्टील का पार्ट बनती है, और एंडोडर्मिस के ऊपर वाले वो हमारे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का पार्ट बनती है, जिसमें कि कोर कैम्बियम इंपॉर्टेंट होती है। तो वेस्कुलर कैम्बियम अलग है और कोर कैम्बियम अलग है। अब यहाँ पर हम सिर्फ स्टीलर रीजन में होने वाली ग्रोथ देखेंगे, जिसमें आती है हमारी वेस्कुलर कैम्बियम वाली ग्रोथ। जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो ग्रोथ करती है, और वो क्या करती है, जो प्लांट है उसकी ग्रिथ में इंक्रीज करती है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कैसे बनती है? वेस्कुलर कैम्बियम में दो तरह की कैम्बियम इन्वॉल्व्ड होती हैं। एक होती है इंट्राफेसिकुलर और एक होती है इंटरफेसिकुलर। इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये जब प्लांट नया नया बनता है, न्यू प्लांट होता है, ये तब उसमें प्रेजेंट होती है। जो मतलब जाइलम और फ्लोएम में नेचुरली, मतलब जब वो इनिशियल स्टेज में होता है तब उनमें प्रेजेंट होती है इंट्रा। इंट्रा मतलब कि एक के अंदर ये है इंट्रा, जिसमें जाइलम है, फ्लोएम है, और उनके बीच में है हमारी ये फेसिकुलर कैम्बियम, जो प्लांट के इनिशियल स्टेज में भी प्रेजेंट है। इंटर क्या होती है? ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है। इंट्रा एक ही वेस्कुलर बंडल में होती है, और इंटर दो वेस्कुलर बंडल में होती है, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो ये दोनों ही मिलके हमारे वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम देखते हैं इंट्राफेसिकुलर क्या होती है। जो हमारे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच की जो होती है वही हमारी क्या होती है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। मतलब कि जो हमारा प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, उन दोनों के बीच में जो बनेगी वो क्या होती है? वो होगी हमारे इंट्रा, और ये पहले से प्रेजेंट होती है, इसलिए इंट्रा एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। और फिर बाद में आती है जो इन दोनों के बीच में जो मेडुलरी रेज है और ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये दोनों आपस में मिलके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। इंट्रा और मेडुलरी रेज सेल्स, जो मेडुलरी रेज सेल्स होती हैं वो एक तरह का परमानेंट टिश्यू होती है, और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। अब ये जो दोनों मिलकर आपस में बनाती है वो एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाता है। मेरिस्टेम वो होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक सेकेंडरी
टिश्यू हैं। मेडुलरी रेज भी एक सेकेंडरी मेडुलरी रेज तो एक परमानेंट टिश्यू है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। इन दोनों को मिला के हमारे बनती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपस में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे ही बोलते हैं कैम्बियल रिंग। तो कैम्बियल रिंग क्या होती है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये सारी लाइन एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। तो हम डायग्राम में देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं इन डायग्राम्स को, जिसमें हमने दिखाई देते हैं हमें ये हमारे एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा। इनमें से हम एक को लेंगे, ये वाला। इनमें जो वेस्कुलर बंडल है, इसमें ये जो ऑरेंज है वो जाइलम है, और जो ये ब्लू सा है ये इनकी कैम्बियम है, और ग्रीन वाला पार्ट जो है फ्लोएम का है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, एक कैम्बियम है जो कि डाइकोट्स में मिलती है, और इसी की वजह से हमारी क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इसमें भी यही सब है। तो ये जब प्लांट अभी यंग है, अभी बनाई है, इसकी अर्ली लाइफ चल रही है, तो इसमें सिर्फ कौन सी कैम्बियम प्रेजेंट है? इसमें सिर्फ इंट्रा, एक ही वेस्कुलर बंडल के बीच में बनने वाली इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद देखेंगे जैसे जैसे प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इन दोनों के बीच की जो ये मेडुलरी रेज है वो इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेती है? ये हमारी फॉर्मेशन कर लेती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस मेडुलरी रेज बिकम्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अभी जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेकेंडरी जाइलम होगा वो हमारी सेंटर की तरफ बनेगा, और ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम होगा वो कैम्बियम के ऊपर इधर पेरीफेरी की तरफ बनेगा, जो कम अमाउंट में बनेगा। जैसे कि ये है, यहाँ पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, जिसकी जो ऊपर है ये क्या है? हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, जो बहुत कम बना है, ब्लैक शेडो। और इसके नीचे है जो ब्लू है वो है सेकेंडरी जाइलम, जो ज़्यादा अमाउंट में बना है, और ये प्राइमरी है। तो ये डायग्राम है जब सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। अब हम इसको अगर और ज़्यादा देखें तो ये इस तरह का दिखेगा, जिसमें ये हमारा सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, बीच में ये है हमारे कैम्बियम प्रेजेंट है। और इसमें जो ये ऑरेंज स्ट्रिप्स हैं ये क्या है? ये हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सेकेंडरी मेडुलरी रेज क्या होती है? ये एक तरह का पेरेन्काइमा सेल है, बैंड है पेरेन्काइमा सेल्स का, जो ये हमारे सेकेंडरी फ्लोएम से लेके सेकेंडरी जाइलम तक जाती है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये रेडियल अरेंज्ड है। किसके अंदर अरेंज्ड है? ये रेडियल डायरेक्शन में हमारे डाइकोट स्टेम के अंदर। तो ये हुआ हमारे सेकेंडरी डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। एनसीईआरटी के अंदर स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, सेप वुड, हर्ट वुड, इन 4 तरह की वुड्स के बारे में बताया है। हम इनको देखते हैं कि क्या होती है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो हैं, ये जो फर्स्ट और थर्ड है, ये दोनों आपस में मिलकर अगर इनको हम मिला देना आपस में, तो एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। ये 2 सीज़न है जिसमें स्प्रिंग और ऑटम दोनों आते हैं। तो इन दोनों वुड्स को मिलाते हैं तो वो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। हम देखते हैं कि ये बेसिकली होते क्या हैं। जो स्प्रिंग वुड होती है वो स्प्रिंग में बनती हैं, और ऑटम जो वुड होती हैं वो ऑटम सीजन में बनती है। और वुड क्या होती है? ये हमारा सेकेंडरी जाइलम में होता है मोस्ट ऑफ दी। और तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में डिफरेंस है ये कि ये सीज़न के बेसिस पे है। अगर स्प्रिंग सीज़न है तो स्प्रिंग वुड बनती है, ऑटम सीज़न है तो ऑटम वुड बनती है।
जो अर्ली स्टेज में बनती है, स्प्रिंग जल्दी आता है, ऑटम बाद में आता है। तो स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड कहते हैं और ऑटम वुड को लेट वुड कहते हैं। और जो स्प्रिंग वुड होती हैं वो अर्ली स्टेज में बन जाती हैं किसी भी प्लांट में, और ये लाइट कलर हल्की हल्की होती है और इतनी मतलब बहुत हल्की होती है, वज़न भी इसका काफ़ी कम होता है, डेंस भी नहीं होती है। लेकिन जो ऑटम वुड होती हैं वो लेट बनती हैं और डार्क कलर की होती हैं और ये काफ़ी डेंस होती है। मतलब कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती हैं। कौन सी वुड? ऑटम वुड। और जब आप किसी प्लांट को उसके तने को काट के देखेंगे तो आपको गोल गोल रिंग्स दिखेगी, जो अंदर वाली फिर बाहर वाली बहुत सी ऐसी रिंग्स होती हैं। उन रिंग्स को गिन के आप उस प्लांट की एज बता सकते हैं। इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हार्डवुड एंड सेपवुड के बारे में। जो हार्डवुड होती हैं वो डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। डार्क ब्राउन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन होता है, जैसे कि टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, इन सब की डिपोजिशन के वजह से जो अपनी हार्डवुड होती है वो डार्क ब्राउन हो जाती है। और ये मतलब वाटर कंडक्शन नहीं कर सकती ये वुड, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती हैं वुड को। इसके बाद है शेपवुड। शेपवुड क्या होती हैं? जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसकी पेरीफेरी का जो रीजन होता है वो शेपवुड का ही बना होता है, और जो हमारी शेपवुड है वो वाटर कंडक्शन करा सकती है। ठीक है, तो इसमें वाटर कंडक्शन होता है। ये बहुत लाइट कलर की होती है और ये सेकेंडरी जाइलम के पेरीफेरी पे मिलती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कोकेम्बियम का।